हेलो फ्रेंड्स, अजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन्स को पढ़ेंगे। विटामिन्स जो है वो 12th और कंपटीशन क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अदर क्लासेस जो भी अदर एग्जाम हैं आपके उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग आज समझेंगे विटामिन्स को, क्या होते हैं विटामिन्स। तो शुरू करते हैं विटामिन्स को। तो विटामिन्स जो शब्द था वो सबसे पहले प्रयोग किया था, या हम यूँ कहें विटामिन की जो खोज की थी वो सबसे पहले 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। अब विटामिन्स जो होते हैं होते क्या हैं ये हम लोग जानते हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, या हम यूँ कहें वह पदार्थ जो रोगों के प्रति हमारे शरीर की रक्षा करते हैं उनको विटामिन कहते हैं। ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, उनको विटामिन कह देते हैं। तो विटामिन जो है वो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हम लोग विटामिन के प्रकार को जानेंगे। तो मोस्टली विटामिन जो होते हैं आपको दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और नंबर दो जो होता है आपका वो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। नंबर दो क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम लोग जल में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, कौन कौन से? तो बी और सी। ठीक है, बस वी और सी, बस जल में घुल गए। ठीक है, ये बस ऐसे याद रखो क्या, बस। तो बस वी और सी किस में घुल जाएंगे? वो आपके जल में घुल जाएंगे। अब आपके जो बचे हुए विटामिन है ए, डी, ई और के, आपके ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है आपके वसा में घुल जाएंगे। ठीक है। तो बस बी सी याद रखें, आपको कुल विटामिन आपको पता ही है, ए बी सी डी ई और के, एफ नहीं होता है बीच में। ठीक है। तो ए बी सी डी ई और के ये विटामिन होते हैं। तो बस बी और सी आपके जल में घुल जाएंगे, बाकी जो बचे हुए होंगे वो आपके वसा में घुल जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और कौन सी विटामिन का कौन सा स्रोत है, इनको जानेंगे। तो सबसे पहले अब इसका एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। ठीक है। तो आप ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग विटामिन के नाम को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए, बी, और देखो विटामिन ए, बी, अच्छा बी जो होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे बी विटामिन है। तो बी, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कई सारों में बटा होता है। तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6, B7, 7 को विटामिन H भी कहते हैं, B12 हो गया। इसके बाद यहाँ से आपके फिर C, D, E और विटामिन के आ जाते हैं। ठीक है। अब ट्रिक हम लोग देखेंगे। रे, क्या ट्रिक है? रे, था, रा, रे, था, रा, पैनी, पै, नी, प, रे, थारा, पैनी, प, वा, सा। ठीक है। फिर ऐसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, टोका, ऐसे, कैसे, टोका, फिलो में। ठीक है। ऐसे, कैसे, टोका, फिलो में, फिलो में। ठीक है। ऐसे, कैसे, तो यहां से आपको सी से ऐसे, कैसे, टोका, फिलो में, ऐसे, कैसे, टोका, फिलो में। ठीक है। तो रे, थारा, पैनी, पबाशा, रे, थारा, पैनी, पबाशा, रे, थारा, पैनी, पबाशा। तो रे से देखते हैं तो विटामिन ए। ठीक है। रे फॉर रेटिनॉल, रे फॉर रेटिनॉल। ठीक है। था फॉर थायमीन, था फॉर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थायमीन। और रा फॉर क्या हो जाएगा आपका? राइबो
फ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो रा फॉर राइबोफ्लेविन, और पै फॉर क्या हो जाएगा आपका, पैंटोथेनिक अम्ल, क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और नी फॉर क्या हो जाएगा, नी फॉर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स निकोटिनिक अम्ल, क्या हो जाएगा, निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। पा फॉर आपका क्या हो जाएगा, पा फॉर आपका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, पा फॉर क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, ठीक है फ्रेंड, पायरिडॉक्सिन। तो पा फॉर पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक से लिख देते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। वा फॉर आपका हो जाएगा बायोटिन, क्या हो जाएगा, बायोटिन। और सा फॉर हो जाएगा आपको साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन। तो सा फॉर आपका हो जाएगा साइनोकोबालामीन। ऐसे से हो जाएगा आपका एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। और कैसे से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सी, ऐसे लिख देते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। टोका से हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फिलो से हो जाएगा फिलोक्यूनॉन। फिर एक बार आप दोबारा बताते हैं आपको, तो रेथारापैनिपभाषा, रेथारापैनिपभाषा, ऐसे कैसे टोका फिलो में, ठीक है। रे से रेथनॉल हो जाएगा आपका, था से थाइमिन हो जाएगा, रा से राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और पै से क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक अम्ल। नी से क्या हो जाएगा, निकोटिनिक अम्ल। पा से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। वा से क्या हो जाएगा, वायोटिन। सा से क्या हो जाएगा आपका साइनोकोबालामीन। ऐसे से क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल। और कैसे से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और टोका से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। और फिलो से क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनॉन, ठीक है, फिलोक्यूनॉन। अब विटामिन ए की कमी से हम लोग इनकी जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग जानते हैं और इनके स्रोत। तो विटामिन ए जो है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, तो रतौंधी शाम के समय में कम, या हम यूँ कह लें धुंधला सा दिखाई देता है। विटामिन बी या V1 जिसको बोले, तो इससे वेरी रोग हो जाता है। वेरी में एक्चुअल में जो त्वचा होती है वो फटने लगती है, ठीक है, वेरी में त्वचा फटने लगती है। और आपका जो B2 होता है, B2 से इससे कीलोसिस हो जाता है, कीलोसिस। तो कीलोसिस में भी त्वचा फटने लगती है। विटामिन B3 की अगर बात करें हम लोग, तो B3 से आपका डर्मेटाइटिस हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, डर्मेटाइटिस, ठीक है। और विटामिन जो आपका अच्छा, डर्मेटाइटिस की थोड़ा बात कर ले, तो ये मनुष्यों में नहीं होता है डर्मेटाइटिस, ये कुक्कटों में होता है। किसमें होता है, कुक्कटों, ठीक है, कुक्कटों में होता है, ये मुर्गियों में होता है, ठीक है, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट B5 की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। जो B5 से आपका पैलाग्र हो जाता है, क्या हो जाता है, पैलाग्र, ठीक है, B5 से पैलाग्र हो जाता है आपका। और V6 की अगर हम लोग बात करें, तो अरक्तता हो जाती है, ठीक है, अरक्तता, तो अरक्तता हो जाता है। विटामिन B7 या H की बात करें,
तो चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग जैसे बाल झड़ना हो गए या गांठों में दर्द होने लगता है, ठीक है। और B12 की बात करें, B12 जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो B12 से भी अरक्तता हो जाती है, अरक्तता, ठीक है। तो B12 से भी अरक्तता हो जाती है। C की बात करें तो एस्कार्बिकम, तो एस्कार्बिक से याद रख लें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है? तो स्कर्वी में जो दांत और जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है। डी की बात करें तो विटामिन डी से रिकेट्स नामक हो जाता है, रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग। तो रिकेट्स को सूखा रोग भी बोलते हैं। तो रिकेट्स क्या होता है? तो इसमें शरीर की ये हड्डी से संबंधित होता है, तो कोई ना कोई हड्डी जो है वो टेढ़ी होती है, ठीक है। तो शरीर की हड्डी टेढ़ी होती है रिकेट्स में, और पेट जो है वो बाहर आता है, बाकी शरीर जो है वो, बाकी अंग शरीर के पतले होने लगते हैं। विटामिन ई की बात करें तो जनन अंगों में कमी हो जाती है, जनन अंगों में कमी हो जाती है, या जिसको हम नपुंसक लिंगता बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनन अंगों में कमी, जिसको नपुंसक लिंगता बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग विटामिन के की बात करते हैं। तो विटामिन के में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। रक्त का थक्का न बनना, इसको एनीमिया नाम से भी जानेंगे, एनीमिया, क्योंकि एनीमिया रोग में भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का ना बनना मतलब जब चोट लग जाती है तो फिर ब्लड निकलने लगता है, तो वो रुकता नहीं है, उसको रक्त का थक्का ना बनना कह देते हैं। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग इनके स्रोत जान लेते हैं जो मुख्य रहते हैं। वैसे तो आपको पता है विटामिन लगभग सभी जो भी खाद्य पदार्थ है थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। तो सभी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन। लेकिन विटामिन ए के जो या विटामिन के जो बेहतर स्रोत रहते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम विटामिन ए का जो बेहतर स्रोत रहेंगे वो देखते हैं। तो विटामिन ए जो है वो गाजर और पपीता में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके बाद विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स है तो इसके जो बेटा स्रोत है तो हरी सब्जियां हो गया और दूध हो गया, ठीक है। तो ये इनके स्रोत रहते हैं। विटामिन सी की बात करें तो सी से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें होता है? तो ये आंवला में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? आंवला में होता है। इसके अतिरिक्त सभी खट्टे फल, तो सभी खट्टे फलों में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसके बाद विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो हमें वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। इसके बाद विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का कोई बेहतर स्रोत है नहीं। इसके बाद विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पालक में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब इसमें आयरन की कमी हो जाती है। और पालक में भी आयरन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन, इसलिए के का जो बेहतर स्रोत होता है वो पालक होता है। इसके अतिरिक्त जो हरी सब्जियां हैं, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।